55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ज़हीर कुदसी साहब ने भी जिस तरह से आपका तारुफ मैंने पेश करने की कोशिश की थी, आपने 100% अपना तारुफ यहाँ पर पेश कर दिया और सामीन के चेहरों पर मुस्कुराहट ही नहीं खिलखिलाहट बिखेर दी। बहरहाल यहाँ पर तीनों पेशकश मैं समझता हूँ कि गालबन इसमें से कुछ ऐसे हाजरीन हैं जो ताखीर से आए और वो महरूम रह गए पहली दो पेशकश सुनने से। बहरहाल उन्होंने जहाँ से भी शिरकत की, जिंदा दिलान के सदर और अरकान आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आइए यहाँ से हज़लियात का जो सिलसिला है वो मौकूफ़ करते हुए मैं नस्र की जानिब आता हूँ और मज़ामीन में हमारे डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपनी जो पेशकश है, अपनी जो तख्लीक है वो यहाँ पर पेश करें। अच्छे कलाकार आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक इंशाइया है, उन्वान है ख़वातीन और शॉपिंग। हाँ, ख़वातीन भी है, मैं थोड़ा डर भी। दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मशगले होते हैं, ताहम ख़वातीन का सबसे ख़ास और दिलचस्प मशगला तो शॉपिंग ही है। दुनिया में बाज़ारों की रौनक ख़वातीन के दम से है। अगर ख़वातीन शॉपिंग तर्क कर दें तो बाज़ारों की तमाम रौनक मान पड़ जाएं। शहर का तब्दील होना, शाद रहना है उदास। रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। मुनीर नियाज़ी। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा खुशी शॉपिंग से हासिल होती है। ख़वातीन शॉपिंग 4 मरहलों में करती हैं। पहली मरतबा कीमत पूछने जाती हैं, दूसरी मरतबा पसंद करने जाती हैं, तीसरी मरतबा ख़रीदने जाती हैं और चौथी मरतबा वापस करने जाती हैं। ख़वातीन शॉपिंग के वक्त और शॉपिंग के बाद कभी मुतमईन नहीं होती। घंटों चीज़ों का मुआयना करने और पसंद करने के बाद आखिर में अपनी सहेली से राय लेती हैं जो खुद गैर मुतमईन होती है। इस तरह घंटों सोच विचार के बाद चीज़ खरीदने का इरादा तर्क कर देती हैं और दुकानदार को बाद में आने का दिलासा देकर रुखसत हो जाती हैं। ख़वातीन की शॉपिंग 2 जुमलों में होती है। भैया इस डिज़ाइन में और कलर है क्या? और भैया इस कलर में और डिज़ाइन है क्या? यानी जो कलर पसंद आ जाए उसमें डिज़ाइन, और जो डिज़ाइन पसंद आ जाए उसमें कलर का मुतालबा करती हैं। दाम छुड़ाना ख़वातीन का ख़ास वर्ष है। ख़वातीन जब तक दाम न छुड़ा लें उन्हें इत्मीनान क़ल्ब नहीं होता। दाम छुड़ाने के बाद ख़वातीन को वही खुशी हासिल होती है जो ईद के रोज़ बच्चों को नया कपड़ा पहनने पर होती है। अक्सर ख़वातीन ऐसी दुकानों को सख्त नापसंद करती हैं जिन पर फिक्स रेट का बोर्ड लगा होता है। बिलफर्ज मोहाल या बहालत मजबूरी फिक्स रेट की दुकान से शॉपिंग करना ही पड़ गई तो दुकान से उतरते वक्त उनके चेहरे पर दाम न कर सकने का मलाल साफ देखा जा सकता है। हालांकि अक्सर ख़वातीन फिक्स रेट की दुकानों पर भी दाम छुड़ाने का हुनर आजमाती हैं। ख़वातीन के दाम छुड़ाने की जिबिल्लत का ख़ास ख्याल रखते हुए दुकानदार भी चीज़ों के असल दाम की तिगनी कीमत लगाते हैं।
انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خواتین قیمت کی نصف سے دام شروع کریں گی۔ اس طرح دام چڑھانے کے بعد بھی اکثر خواتین دکاندار کو توقع سے زیادہ ہی قیمت ادا کر جاتی ہیں، مگر کیا کریں، اطمینان تو دام چڑھانے میں ہی ہے نا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آن لائن شاپنگ خواتین کو بالکل پسند نہیں آتی، جبکہ اکثر مرد فکس ریٹ کی دکان پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن شاپنگ سے اکثر مرد حضرات ہی منسلک ہیں۔ عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، اس لیے لوگ عید کی شاپنگ دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ عید کی شاپنگ کا اہتمام خواتین میں خاص ہوتا ہے۔ عید کے لیے شاپنگ کرنا خواتین کی خریداری کرنے کی جبلت اور دام چڑھانے کی جبلت کی تسکین کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خواتین کی عید کی شاپنگ اور ایک دو چکر میں مکمل ہو جائے ناممکن ہے۔ جب تک دکان کا 100 چکر نہ لگا لیں شاپنگ مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بھی عید کے دن یہ شکایت باقی رہتی ہے کہ فلاں چیز تو نہیں مل سکی یا فلاں چیز عین میچنگ کی نہیں ملی۔ میچنگ اور خواتین کا خاص رشتہ ہے۔ کپڑے کے ساتھ دوپٹہ، بالی، نوز پن، ربر، اسکریچر، ہار، چوڑی، کڑا، پازیب، نیل پالش، لپسٹک، پرس، دستی، غرض کی ہر چیز میچنگ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی چیزیں میچ خریدنے کے چکر میں بیچارے شوہروں کو کتنے چکر آتے ہوں گے۔ میچنگ ڈھونڈنے کے لیے اب آپ لوگ کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میچنگ ڈھونڈنے کے لیے بیگم کو بائک پر بٹھا کر دکان در دکان گھومنے والے شوہروں کو تو بنا حساب کتاب جنت میں داخلہ ملنا چاہیے۔ آگے آ رہے کہ کیوں ان کو ملنا چاہیے۔ شاپنگ کے وقت فرما بردار شوہروں کی حالت بھی قابل دید ہوتی ہے اور بعض مرتبہ تو قابل رحم بھی ہو جاتی ہے۔ بیگم کو شاپنگ کے لیے رخصت کر کے ایک بچے کو گود میں اٹھائے، دوسرے کی انگلی پکڑے، ٹہلانے بہلانے کا منظر کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ کرکرے، ویفر اور آلو چپس دلا کر بچوں کو مصروف رکھنا ماہر شوہروں کی پہچان ہے۔ ویفر اور آلو چپس ختم ہونے کے بعد بچوں کے رونے کی صدائے دل نواز اکثر شوہروں کی رسوائی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کاموں میں ایک روتے ہوئے بچوں کو خاموش کرانا ہے۔ آپ جو بچوں کو خاموش کرانے کی کوشش کریں، بچہ مزید اونچے سر میں رونا شروع کر دیتا ہے، جس کے سبب نہ دیکھنے والی نگاہیں بھی دیکھ ہی لیتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ شرارتی اور منچلے احباب راہ سے گزرتے وقت اپنے ساتھی کی اس حالت زار کو دیکھ کر زن مرید اور جوڑوں کا غلام کا تمغہ بھی عطا کر جاتے ہیں۔ شاپنگ تمام ہونے کے بعد دور سے بیوی کو آتے ہوئے دیکھ کر بچہ سنبھالنے والے شوہروں کے چہرے پر جو خوشی نظر آتی ہے وہ کسی بڑی کامیابی حاصل ہونے پر بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بعض فرما بردار شوہر تو دو بچوں کو بائک پر بٹھا کر بچوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے شوہروں کی حالت زار اس وقت بڑی قابل رحم ہو جاتی ہے جب ہر دکاندار اسے گھور کر دیکھتا ہے اور نظروں سے اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں نو پارکنگ ہے۔ اس طرح شوہر دو بچوں کو بائک پر آگے سوار کیے پارکنگ کی تلاش میں در بدر بھٹکتا پھرتا ہے۔ ادھر بیگم بے فکری سے شاپنگ کرنے میں ہمتن مصروف ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد جیسے ہی شوہر کو پارکنگ کے لیے مناسب جگہ میسر آتی ہے ویسے ہی موبائل کی رنگ بج جاتی ہے۔ موبائل دیکھ کر شوہر کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ موبائل اٹھانے پر ادھر سے آواز آتی ہے، کہاں ہو؟ میں کب سے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ حالانکہ ابھی چند لمحے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شوہر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا فطری بات ہے۔ بھلا وہ کپڑا بنانے والی کمپنیوں کا جنہوں نے دوپٹہ سوٹ ایجاد کر کے شوہروں کی میچنگ اوڑھنے کی پریشانی ایک حد تک کم کر دی ہے۔ خواتین کی آسانی اور شوہروں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے
कि क्यों न एक ऐसी दुकान बनाई जाए जहां एक ही छत के नीचे खवातीन के जुमला सिंगार और शिकार के सामान मैचिंग के साथ दस्तयाब हो, ताकि खवातीन को भी कम भटकना पड़े और शौहरों को भी कम चक्कर खाना पड़े। मगर ज़रा खवातीन से भी पूछ लें, क्या वो ऐसी दुकान को पसंद फरमाएंगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। ये वाहियात ख्याल खवातीन की जिबिल्लत खरीदारी के लिए जहर से कम नहीं। भले ये भी कोई शॉपिंग हुई कि एक दुकान में घुसे और हर चीज़ दस्तयाब हो गई। शॉपिंग का असल लुत्फ तो दुकान दर दुकान भटकने में है, जब तक 100 दुकान भटकना न पड़े, हर चीज के लिए अलग दुकान का चक्कर न लगाना पड़े, दुकान दुकान की खाक छानना न पड़े, शॉपिंग का मजा कहाँ? कहा जाता है कि पानी में गई हुई भैंस और शॉपिंग के लिए दुकान में गई हुई औरत जल्द बाहर नहीं आती। मुशाहिदात है भाई, तजुर्बा नहीं है। शॉपिंग का मशगला ऐसा है कि यह मशगला कुछ देर के लिए रिश्तों की तलखी को भी भुला देता है। सास, ननद, भावज, देवरानी, जेठानी के आपस में ताल्लुकात भले ही कशीदा हों, मगर शॉपिंग पर जाने के लिए सब लड़ाई झगड़ा भुलाकर एक हो जाती हैं और वक्त बनाकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ती हैं। शॉपिंग ऐसा मशगला है जिसके आगे तमाम अर्ज़े बेबस हो जाते हैं। ख़वातीन बीमार हो, सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तबीयत ठीक नहीं है, चलने में पैर में दर्द होता है, ऐसे तमाम अर्ज़ों का एक ही इलाज है, शॉपिंग। ख़वातीन को जो ही शॉपिंग के लिए कहें तमाम अमराज खत्म हो जाते हैं। ऐसी सेहतमंद ख़वातीन जिन्हें चलने में दुश्वारी हो, उन्हें भी शॉपिंग में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। ख़वातीन शॉपिंग करके जैसे ही घर पहुंचती हैं, अचानक अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। अरे जो चीज़ खरीदने गई वो तो भूल ही गई। सेल और ख़वातीन का चोली दामन का साथ है। सेल अगर आप माउंट एवरेस्ट पर भी लगा दें, सेल अगर आप माउंट एवरेस्ट पर भी लगा दें तो ख़वातीन बिला झिझक अपने 2-3 बच्चों समेत पहुंच जाएंगी और फिर बिला ज़रूरत गैर मियारी और नाकिस चीज़ों की शॉपिंग का रिकॉर्ड कायम कर देंगी। एक मशहूर चीनी कहावत है कि अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। ये अलग बात है कि सस्ती चीज़ें बनाने में चीन सारी दुनिया पर छाया हुआ है। ख़वातीन को शॉपिंग के बाद शॉपिंग की दास्तान अपनी सहेलियों को सुनाने में जो मज़ा आता है वो किस्सा है गुलो बकौली में कहाँ। अगर आपकी बेगम किसी बात पर नाराज़ हो तो उसे मनाने का सबसे आसान और मुजर्रब मगर सस्ता नहीं मुजर्रब नुस्खा शॉपिंग है। ख़वातीन की शॉपिंग की बदौलत शौहरों की जेब हल्की हो जाती है। इस नज़र से देखें तो हमारी मईशत को मजबूत करने में ख़वातीन का ख़ास किरदार है। शॉपिंग जहाँ ख़वातीन का तफरीही मशगला है, वहीं ख़वातीन की कमज़ोरी भी है। मामूली चीज़ खरीदने के लिए वक्त का ज़िया और बिला ज़रूरत चीज़ें खरीद कर फजूल खर्ची करना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं। बहरहाल सच है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। शुक्रिया। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।